नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात करते हैं पहली सदी के दक्षिण भारत की। ये वो दौर था जब इतिहास के पन्नों पर तीन बड़े शक्तिशाली राज्य उभरकर सामने आ रहे थे। तो आइए पता लगाते हैं कि आखिर कैसे इन साम्राज्यों ने अपनी एक खास पहचान बनाई। और हाँ, हम जो भी बात करने वाले हैं वो सब इस सोर्स डॉक्यूमेंट पर आधारित है। सारी जरूरी जानकारी हमने यहीं से ली है। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है ना, कि पहली सदी में जब रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर था, तब दक्षिण भारत में ये नई ताकतें कैसे उभर रही थीं? मतलब जमीन से उठकर पूरा एक साम्राज्य खड़ा करने के पीछे इनका सीक्रेट क्या था? तो इस कहानी के जो मेन प्लेयर्स हैं वो तीन हैं। तीन बड़ी शक्तियां जिन्होंने उस दौर में साउथ इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। ये थे चोल, चेर और पांड्य। और देखिए, ये सिर्फ तीन नाम नहीं है, ये वो तीन राजवंश थे जिन्होंने आने वाली कई सदियों के लिए इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स, कल्चर और ट्रेड, मतलब हर चीज की नींव रखी थी। तो आखिर इनकी पावर का वो सीक्रेट क्या था? मतलब कैसे इन राज्यों ने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इनकी कामयाबी का एक पूरा फॉर्मूला था, एक रेसिपी, और इसके चार मेन इंग्रेडिएंट्स थे जो सब आपस में जुड़े हुए थे। पहला, लोहे की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इससे उन्हें मिले बेहतर हथियार और खेती के लिए अच्छे औजार, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरा, इकोनॉमी में सिक्कों का चलन। अब जो एक्स्ट्रा अनाज था उसे व्यापार करके दौलत में बदला जा सकता था। तीसरा था नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच बढ़ता ट्रेड। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो था रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड, जिसने इन्हें मालामाल कर दिया। तो ये चारों चीजें मिलकर एक तरह से इनकी तरक्की का एक पक्का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इस पूरे दौर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक काम करते हैं, इन तीनों में से एक किंगडम पर जूम इन करते हैं, और वो है चोल साम्राज्य। देखते हैं कि सत्ता की इस रेसिपी को उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। किसी भी साम्राज्य का दिल उसकी राजधानी होती है ना? तो चोल साम्राज्य की धड़कन थी उनकी दो राजधानियां। एक थी उरैयूर, जो उनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, और दूसरी थी पुहार, जो उनका सबसे बड़ा बंदरगाह और ट्रेड हब था। एक तरह से ये उनकी दूसरी कैपिटल भी थी। अब देखिए, हर महान साम्राज्य का अपना एक सिंबल होता है, एक पहचान। चोलों के लिए ये था बाघ, और ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये उनकी पावर, उनकी हिम्मत और उनकी शाही सत्ता का जीता जागता प्रतीक था। लेकिन चोलों की कहानी एक खास योद्धा के जिक्र के बिना अधूरी है। तो चलिए अब मिलते हैं इस साम्राज्य के सबसे फेमस और सबसे असरदार राजा से। संगम चोल राजाओं में एक नाम सबसे ऊपर आता है, और वो है करिकाल। इनका समय था लगभग 190 ईस्वी के आसपास, और ये सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक लेजेंड थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानियां सदियों तक सुनाई गईं। करिकाल के काम मतलब कमाल के थे। वो एक जबरदस्त योद्धा थे। सोचिए, उन्होंने वेणी की लड़ाई में अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों चेर और पांड्या राजाओं की मिलीजुली सेना को हरा दिया। इस एक जीत ने चोलों का दबदबा पक्का कर दिया। उन्होंने अपने राज्य को उत्तर में कांचीपुरम से भी आगे तक फैलाया और अपने बंदरगाह पोहार को एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बना दिया। मतलब वो एक तरफ विजेता थे तो दूसरी तरफ एक बिल्डर भी। उन्होंने खानाबदोश ओलियर कम्युनिटी को बसाने का काम भी किया, जिससे समाज को और मजबूती मिली। तो करिकाल ने एक बहुत मजबूत बुनियाद तो रख दी थी, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके बाद आने वालों ने इस विरासत को और आगे बढ़ाया। करिकाल के बाद भी कई काबिल राजा आए, जैसे नलन किल्ली और किल्ली वल्वन। इनमें से एक थे पेरुनार किल्ली, जिन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया था। अब ये जानना जरूरी है कि ये यज्ञ करवाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये किसी राजा की सबसे बड़ी ताकत और उसके चक्रवर्ती सम्राट होने का सबूत था। तो इन सब ने मिलकर चोलों की पावर को बनाए रखा, और फिर कोचेंगणान के साथ संगम चोलों का ये दौर खत्म हो गया। देखिए, साम्राज्य तो बनते हैं और फिर एक दिन खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन करिकाल जैसा नाम हजारों सालों तक क्यों गूंजता रहता है? शायद ये सिर्फ जंग जीतने की बात नहीं है, ये एक ऐसी विरासत बनाने की बात है जो वक्त की मार झेल जाए। सोचने वाली बात है ना?